हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगिनर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। आज की जो हमारी वैकेंसी होने वाली ना, ये एसबीआई पीओ जो आप देख रहे हैं, काफी रेप्यूटेड जॉब है ये बैंकिंग सेक्टर में। आईबीपीएस में भी पीओ बनते हैं, बट जो एसबीआई पीओ की रेपुटेशन होती है वो बहुत ही अलग होती है। तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम नोटिफिकेशन की, कब से इसके फॉर्म आ गए, कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं और क्या फी रहने वाले, ये सब तो डिटेल आप मुझसे पहले ही जान चुके हैं। आज हम कुछ अलग डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट एग्जाम पैटर्न क्या था प्रीवियस ईयर का, कट ऑफ क्या थी प्रीवियस ईयर की, क्या आपकी एग्जाम स्टडी रह सकती है, क्या इसमें एग्जाम पैटर्न होता है, सिलेबस क्या रहता है। तो ये सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, जो कि मैं उम्मीद करता हूं आपको हेल्प करेगी कुछ ना कुछ नॉलेज देने में आपके एग्जाम में। तो ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे। और हाँ, अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बाकी लोगों में शेयर करें। और अगर आप पुराने हैं तो आप एक ही काम करें, वीडियो को लाइक कर बाकी लोगों में शेयर करें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले हम ना इस सेशन के हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स पे हम डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन फीस पे, एग्जाम एलिजिबिलिटी पे, एग्जाम पैटर्न पे, सिलेक्शन प्रोसेस पे, प्रीवियस ईयर कट ऑफ पे, और जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था हम उसको भी एनालिस करेंगे कि उसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। इंपोर्टेंट्स आपको मालूम है कि इंपोर्टेंट डेट्स क्या रहने वाले, जैसे कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रही है वो 5 अक्टूबर से और लास्ट है आपकी 25 अक्टूबर, यानी आपके पास हार्डली 20 डेज है। और आपके जो एडमिट कार्ड आने की जो उम्मीद है वो आपकी फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक नवंबर के है, और एग्जाम भी आपका जहां तक है नवंबर में कंडक्ट हो जाएगा। बाकी जैसे होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। एग्जाम डेट जो मेंस की है वो तो दिसंबर में ही ऑब्वियसली होने वाला है, और जो आपका इंटरव्यू वो जनवरी या फरवरी तक का हो सकता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फीस, यानी इस प्रोफाइल में यानी इस जॉब के लिए आपकी एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है। वो रहने वाली है आपकी 750 यानी 750 रुपए। किसके लिए? जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए, और जो एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। सो नेक्स्ट है हमारा एग्जाम एलिजिबिलिटी। एग्जाम एलिजिबिलिटी में हम सबसे पहले एज लिमिट देखेंगे। एज लिमिट का क्राइटेरिया इस तरह से है कि 21 से मैक्सिमम 30 तक के ही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या हम इसको दूसरी तरीके से देख सकते हैं कि जिनका बर्थ 2 अप्रैल 1991 1 अप्रैल 2000 के बीच हुआ है वो लोग भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। सेकंड, क्वालिफिकेशन में एनी बैचलर डिग्री फ्रॉम एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, यानी कोई भी कैंडिडेट इसमें कितनी बार अटेम्प्ट कर सकता है एग्जाम को। तो अगर बात करें जर्नल की तो वो 4 बार इस अटेम्प्ट को दे सकते हैं, और पीडब्ल्यूडी तो वो 7 बार इस एग्जाम को कंडक्ट कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट अपनी लाइफ में 7 टाइम्स ही इस एग्जाम्स को कंडक्ट कर सकते हैं, और ओबीसी पीडब्ल्यूडी वो लोग भी 7 टाइम्स ही इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। और एससी और एसटी पीडब्ल्यूडी की बात करें तो नो रेस्ट्रिक्शंस, वो अनलिमिटेड टाइम तक का इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है आपका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न किस टाइप का रहने वाला है, तो मैं आपको दो चीज बता दूं, इसमें प्रीलिम्स, मेंस, देन इंटरव्यू होगा। ये जो आप देख पा रहे हो ये प्रीलिम्स का है। प्रीलिम्स में आपके जो सिलेबस में आता है, इंग्लिश लैंग्वेज एक सब्जेक्ट होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी एक सब्जेक्ट होता है, और रीजनिंग एबिलिटी भी एक सब्जेक्ट होता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर इंग्लिश लैंग्वेज के देखें तो 30 आएंगे, मार्क्स भी मैक्सिमम 30 हो गए, और आपको यहाँ पे 20 मिनट्स मिलेंगे। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 है और 35 ही मार्क्स के हो गए, 20 मिनट्स मिलेंगे। रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चंस आएंगे, 35 मार्क्स के आएंगे और 20 मिनट्स मिलेंगे। तो ओवरऑल टोटल को क्वेश्चन 100 हो गए, मार्क्स 100 हो गए, और ये 1 घंटे का आपका ड्यूरेशन रहेगी। और हाँ, साथ साथ में इसमें निगेटिव मार्किंग भी आती है। ईच क्वेश्चन 2.5 आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे ईच रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद आप अपेयर करेंगे मेंस एग्जाम के लिए। मेंस एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो मेंस में आपका एक सब्जेक्ट रहेगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, 45 क्वेश्चंस आएंगे उसमें, और 60 मार्क्स का होगा, और ड्यूरेशन आपकी 60 मिनट रहेगी। डेट और एनालिसिस इंटरप्रिटेशन की बात करें हम, जो डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होता है वो 35 क्वेश्चंस आएंगे, 60 मार्क्स का रहेगा, और इसमें 45 मिनट्स का ही आपका ड्यूरेशन रहने वाली है। नेक्स्ट है आपका इसमें जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग जो अवेयरनेस का सेक्शन होगा वो आपका 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स और 35 मिनट ओनली। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इसमें 35 क्वेश्चंस आएंगे, 40 नंबर के आएंगे और 40 मिनट्स के ही रहेंगे। यानी इसमें टोटल जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो आपके 155 क्वेश्चंस होने वाले हैं, 200 इसमें मैक्सिमम मार्क्स रहने वाला है, और 3 आवर्स का आपको इसमें एग्जाम ड्यूरेशन मिलेगी। और साथ ही साथ में इसमें आपका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी किया जाएगा। एक ऐसे राइटिंग टेस्ट होता है इंग्लिश में जिसमें आपके 2 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेगी, और आपको एग्जाम ड्यूरेशन इसमें 30 मिलेगी।
अब देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इसमें प्रीलिम्स होने वाला है, मेंस होने वाला है, देन इंटरव्यू होने वाला है। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी 2.5 मार्क्स की दोनों ही एग्जाम में होगी, चाहे आपको प्रीलिम्स हो या मेंस हो। यानी आपके जहां एक क्वेश्चन गलत हुआ, वहां आपके 2.5 मार्क्स आपके टोटल मार्क्स में से डिडक्ट कर लिए जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें एग्जाम कट ऑफ, यानी कट ऑफ इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ ये देखेंगे कि जो लास्ट ईयर आपका एग्जाम हुआ था 2020 में एसबीआई पीओ का, उसमें आपकी कट ऑफ क्या रही थी कैटेगरी वाइज। तो ये प्रीलिम्स की कट ऑफ है जो आप सामने देख पा रहे हैं। अगर जनरल की हम बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम 58.50 की कट ऑफ देखने को मिली थी। ओबीसी कैटेगरी में 56 देखने के लिए मिली थी, और जो सबसे लोवेस्ट गई थी वो गई थी 43.75 शेड्यूल कास्ट के लिए। तो यानी आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस साल की कट ऑफ कितनी रहने वाली है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि आप पहले प्रीलिम्स में अपेयर होने वाले हो। नेक्स्ट है आपका मेंस की कट ऑफ 2020 की। तो 2020 में हमने जर्नल कैटेगरी में 88.93 देखने के लिए हमें मिल रही है, और ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहां आपको 80.96 आपको कट ऑफ देखने के लिए मिल रही है। और सबसे जो लोएस्ट गई थी वो गई थी आपके 63.10, वो आपकी एचआई सेक्शन की थी। यानी यहां पे इस कैटेगरीज को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेंस में इस साल किस तरह से एग्जाम होने वाला है, कंपटीशन किस तरह का है। यानी अगर मैं बात करूं तो आपको कट ऑफ क्वालिफाई करने की, तो मेरे हिसाब से तो ना आपको सिमिलर इतने ही 88-90 तक का अपना टारगेट रखना चाहिए इस बार का भी। चाहे वो बात आपकी प्रीलिम्स कट ऑफ की हो तो आप 60 तक का अपना टारगेट लेकर चलिए, प्रिपरेशन को इस वे में कीजिए। और सेकंड मेंस की बात करें तो मैक्सिमम आप 90 तक का अचीव करने की स्ट्रेटेजी रखिए अपने पास। नेक्स्ट है हमारा फाइनल कट ऑफ, जिसमें आपका सिलेक्शन निकल कर आएगा, वो आपके 51.23 है। अगर आपकी प्रीलिम्स और मेंस कट ऑफ नहीं क्वालिफाई होती तो आप फाइनल कट ऑफ तक ऑब्वियसली नहीं पहुंचते हैं। तो इसलिए जैसे कि आप प्रीलिम्स के लिए आप स्ट्रेटेजी रख रहे हैं, सेम वैसे ही आप मेंस वाली स्ट्रेटेजी के साथ साथ आप फाइनल कट ऑफ की भी स्ट्रेटेजी आपकी खुद ब खुद बन जाएगी। यानी यहां देखें तो जर्नल की 51.3 देखने के लिए मिली, हाईएस्ट है ये। और जो लोएस्ट थी इसमें 28.62 थी, ये कौन सी कैटेगरी के लिए, एचआई कैटेगरी के लिए देखने के लिए मिली। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो हम 45.09 हमें यहाँ देखने के लिए मिल रही है। तो क्लियर है कि हमें इस बार भी कुछ अच्छी ही प्रिपरेशन करने की जरूरत है। अब तक हमने देखा कट ऑफ क्या रही लास्ट ईयर की, सिलेबस क्या रहता है, हमने देखा कि एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल किस टाइप की रहती है, किस तरह के सेक्शन से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। यानी स्टेप बाय स्टेप हमारे दिमाग में इस पेपर का एक स्ट्रक्चर बन चुका है। अब सवाल यह है कि हम इसके लिए कैसे अप्रोच करें। जैसे कि आपको पता है आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, 1 महीना हम लोगों के पास मुश्किल से है इसकी तैयारी के लिए। तो इसमें ना हम अननेसेसरी चीजों को हटाकर इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देंगे। आप अपनी स्ट्रेटेजी में क्या क्या ऐड करेंगे, किन चीजों को आप डेली बेसिस पर लेके चलेंगे, इस वाले इस पोर्शन में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि टेक द मॉक टेस्ट एवरी डे एंड एनालाइज योर परफॉर्मेंस। आपको मॉक टेस्ट डेली देना है, आपने इसको अपनी डेली हैबिट में लगा लीजिएगा। आपको हर रोज एक आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है, और उस पर अपनी अपनी परफॉर्मेंस आपको चेक करते चलना है। सेकंड, आपको जो आपका वीक सेक्शन है आपको उसको अधिक टाइम देके चलना है। थर्ड, आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो पजल के क्वेश्चंस होते हैं और डेटा इंटरप्रिटेशन जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी आपको डेली बेसिस पे लेकर चलना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है आपको ज्यादा से ज्यादा। और आपको प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चंस है ले गए हैं उनका सेट पेपर लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर को आप चेक करिए 2-3 साल के, देखिए कि एग्जामिनर आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इनको भी आप अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी क्या, कि आपका जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है, यानी जो सब्जेक्ट है, उसको ना मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि बाद में के लिए छोड़ देते हैं। वो बाद के लिए नहीं है, उसे भी आपको डेली बेसिस पे ही लेके चलना है। आपके पास जो भी करंट अफेयर की सोर्सेज है, न्यूज़पेपर हो चाहे आपके पास, यहाँ पे आपका चाहे करंट अफेयर की कोई भी सोर्स हो, आपको उसे भी डेली बेसिस पे गो थ्रू करके चलना है। लास्ट टाइम हम देख लेते हैं वैकेंसी ओवरव्यू कर लेते हैं पूरी वैकेंसी को। इस वैकेंसी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कंडक्टिव बॉडी एग्जाम की, ये एनुअली साल में एक बार एक पेपर होता है, और जो नेशनल लेवल पे ये पेपर कराया जाता है। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन मोड आपकी रहने वाली है, सीबीटी यानी आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, चाहे उसमें प्रीलिम्स हो या आपका मेंस हो, वो सब आपका सीबीटी रहने वाला है। बाद में एक इंटरव्यू होता है, डेस्क्रिप्टिव टेस्ट रहता है। इसके बाद आपका 5 से 25 अक्टूबर तक का आपकी एप्लीकेशन लाइव है, और इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू मैंने आपको बता दिया। प्रीलिम्स नवंबर में और मेंस दिसंबर में, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। जनवरी में आपका इंटरव्यू भी हो सकता है, और मार्च फरवरी तक आपको फाइनल रिजल्ट मिलकर सिलेक्शन मिल सकता है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 65,000 से 68,000 देखने के लिए मिल रही है। ये आपको मेट्रोपॉलिटन सिटी की
जो पे स्केल है वो लिखी हुई है, बट आपकी अर्बन सेमी अर्बन रूरल में वो सब वेरी करती है। हर साल 9 से 8-10 लाख बच्चे इस एग्जाम में अपीयर होते हैं। मैक्सिमम जो समय वैकेंसी आई है इस ईयर की 2021 की वो 2056 है। और sbi.co.in में आप जाकर, इस पे ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से भी जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे लगा आपको ये सेशन? अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है एसबीआई पीओ को लेकर कि आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे, इस सब्जेक्ट को आप कैसे टैकल करेंगे, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। एक सेशन में एक और लेकर आऊंगा, उसमें हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एसबीआई पीओ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी जो भी आपकी क्वेरी हो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। और हाँ, इस तरह से ही देते रहे आप अपना सपोर्ट। मिलते हैं हम आपको अपनी किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय। बट बिफोर दैट ये सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर जरूर कर लेना। बाय।